सरकार ने एक मुझे कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में मुझे काम दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो हम 4 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी थी और बाकी सब अफसर लगे थे। मैंने उसका रिपोर्ट भारत सरकार को 2 साल पहले दिया, 2.5 साल हो गए। और रिपोर्ट देने के बाद मैंने एक बार प्रधानमंत्री से पूछा 3-4 महीने के बाद, मैंने कहा साहब उस रिपोर्ट का, बोले मोदी जी हाँ मैं कहना भूल गया, बना तो बहुत अच्छा है लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और वो रिपोर्ट ऐसा है, मैंने अभी तक मीडिया को दिया नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, तो मैं एक बार मीडिया को डिस्क्लोज करूंगा। मैंने भारत सरकार को दिया, मैंने कभी मीडिया को इस चीज का क्रेडिट लेने के लिए दिया नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि देश की सरकार कुछ करेगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे वो काम करना पड़े। मैंने उनको एक्शनेबल पॉइंट्स दिए हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा सुझाव दिया है कि हमारा जो इसके जो गोडाउन्स वगैरह जो रहते हैं, फूड वेयर हाउसिंग फूड कॉर्पोरेशन एफसीआई का, हमने कहा साहब ये एफसीआई जैसे बिजली के क्षेत्र में क्या किया, अटल जी की सरकार ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने 2003 में एक बिल पास किया था डीबंडलिंग करने का, जनरेशन अलग, ट्रांसमिशन अलग वगैरह। उन्होंने वैज्ञानिक तरीका लिया, देश ने लागू किया, हमारे एनर्जी सेक्टर में काफी उसके कारण बदलाव आया। हमने कहा है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का भी डीबंडलिंग करने की आवश्यकता है। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है वो अलग हो जाए, जो प्रोक्योरमेंट करने का काम करता है वो अलग हो जाए, और जो वितरित करता है वो अलग हो जाए। तीनों अगर हम अलग कर दें तो मैं समझता हूं एफिशिएंसी आएगी। अब कर नहीं रहे साहब। हमारे यहां किसान पैदा करता है 20% हमारा उत्पादन रेलवे प्लेटफॉर्म पर सड़ जाता है मित्रों, और तब जाकर के सवाल उठता है कि मेहनत किस काम की। आज मैं कहता हूं मित्रों, जितनी सब्सिडी कतलखानों को बनाने के लिए दी जा रही है, जितने पैसे कतलखानों के लिए इंसेंटिव के लिए दिए जाते हैं, अगर वो पैसे हमारे गोडाउन बनाने के लिए, वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज को बनाने के लिए दिए होते तो शायद मेरे किसानों को अपने पशु कतलखाने न भेजने पड़ते, उसकी फसल की रक्षा हो जाती। लेकिन निर्णय नहीं होते हैं। अब हमारे यहां हिमाचल प्रदेश वगैरह कुछ प्रदेश, पंजाब में भी फलों की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। अब फल का आयुष बहुत कम होता है। एक बार पैदावार हुई, अगर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसका उपयोग नहीं हुआ तो खराब हो जाते हैं, या तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखो तब जाकर के बात बनती है। फल पैदा कर सकते हैं, फल की आय हो सकती है, लेकिन फल का मार्केट के लिए क्यों श्योरिटी नहीं बन रही है। फल को संभालने के लिए पहुंचाना है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने एक बार भारत सरकार को सुझाव दिया था। हमने कहा ये जितने भी एरेटेड वाटर्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, लिम्का, क्यों न हम कानून से तय करें कि 5% उसके अंदर नेचुरल फ्रूट का जूस कंपलसरी होगा। सिर्फ 5%। मैं मित्रों विश्वास से कहता हूं कि आज जिस प्रकार से एरेटेड वाटर का मार्केटिंग और सारी दुनिया भर की एडवर्टाइजिंग हो रहा है, मेरा किसान जो फसल पैदा करता है उसका 5% भी उसमें जाता है तो लोगों के हेल्थ के लिए तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन मेरे किसान का माल अपने घर से ही बिक जाएगा, वो कमाई कर पाएगा। लेकिन ये छोटा सा सुझाव भी, ये मल्टीनेशनल कंपनियों का इतना दबाव रहता है क्योंकि उनकी आय कम होगी, मल्टीनेशनल कंपनियों की आय कम होगी, क्योंकि आज तो वो केमिकल का उपयोग कर करके कुछ न कुछ टेस्ट करा कर लोगों को बेचते रहते हैं, लेकिन सही में फ्रूट अगर डालना पड़ेगा तो उनको खरीदना पड़ेगा, खर्च लागत लगेगी, और उनके दबाव में आज निर्णय नहीं हो रहे हैं। हमारे देश के किसान को कैसे लाभान्वित किया जाए, उसके रास्ते हमें मिल सकते हैं, और उन रास्तों पर अगर हम चलने की कोशिश करें तो हम अवश्य ही उसी प्रकार से इनपुट कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है।
हर चीज का एक अपना उपाय भी हो सकता है। हमने प्रधानमंत्री को एक सुझाव दिया था, ये जो जेएनयूआरएम चलता है, जिसमें बड़े शहरों में बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, काफी कुछ भारत सरकार पैसे खर्च कर रही है, राज्य सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, जो तो नगर पालिका महानगर पालिका भी कंट्रीब्यूट कर रही है, वो चल रहा है। हमने प्रधानमंत्री से एक बार सुझाव दिया, मैंने कहा साहब आप जेएनयूआरएम कर रहे हैं, ये कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, मुझे उसके विषय में कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन का भी सोचिए। बोले क्या? मैंने कहा हम हिंदुस्तान के 500 टाउन को सिलेक्ट करें, 500 टाउन्स, और उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसका कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाए, उसका गंदा पानी को रिसाइकल किया जाए और उस कड़े कचड़े में से खाद्य बनाया जाए, फर्टिलाइजर बनाया जाए। और वो बड़े टाउन के अगल बगल में जितने भी गांव होते हैं वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, क्योंकि शहर में उनको तुरंत मार्केट मिल जाता है। क्यों न हम ये फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उस पड़ोस के गांवों को दें, क्यों न वो रिसाइकल किया हुआ पानी उनको दें और हम सब्जी की पैदावार बढ़ाएं और शहरों के अंदर सब्जी की मांग जो है उस मांग को पूरा करके हम एक कंज्यूमर फ्रेंडली भी एंड एग्रीकल्चर फ्रेंडली भी एक व्यवस्था क्यों न विकसित करें। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने के कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर बचेगा, उसके कारण जो सब्सिडी बचेगी, उसको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए दे दें। हमारे 500 टाउन साफ सुथरा हो जाएंगे, गंदगी जाएगी, स्वच्छता आएगी और अच्छी सब्जी पैदा होगी। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा मोदी जी आइडिया बहुत अच्छा है। फिर मुझे एक बार मैसेज आएगा प्लानिंग कमीशन के सामने विषय रखे, मैंने प्लानिंग कमीशन के सामने रखा। फिर मुझे कहा श्याम पित्रोदा जी देखेंगे, उनको मैंने पूरा भेज दिया। आज कितने वर्ष हो गए, नहीं हुआ। भाइयों बहनों, हमने गुजरात में कोशिश शुरू की है, हमने 50 टाउन पकड़े हैं, हम अभी लगे हैं वहां पर, अभी आने वाले दिनों में उस काम को करेंगे और हमारे किसान को हम ये जैविक खाद पहुंचाएंगे।